अपनी जान बचाने के लिए मैक ज़मीन पर लेट कर मरने का नाटक करता है, लेकिन उसका पीछा करने के खिलौना सैनिक कुछ के छोड़ने वाले नहीं थे। वह सीधे ऊपर निशान साध लेते हैं। मजबूरी होकर मैक एक सैनिक को पकड़कर लिफ्ट के दरवाजे में फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो खत्म हो सके, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छोटा सा खिलौना सैनिक असाधारण तक दिखाता है और दरवाजे को खुला ही रोक लेता है। जैसे समय बीतता है, आखिरकार कोई कमज़ोर हो पड़ता है। मैक सोचता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी सैनिक के बैग में से एक बीप आवाज़ आती है। बैग खोलते पर उसके पता चलता है कि अंदर एक छोटा सा बम हुआ है। असल में कुछ दिन पहले मैक एक खिलौने फैक्ट्री में मालिक की हत्या की थी। कमरे में रखे खिलौने ने वह सब देख लिया था। अपने मालिक का बदला लेने के लिए खिलौने सैनिक बनकर एक पार्सल के रूप में मैक के घर पहुंचते हैं, लेकिन किलर होने के नाते मैक साधारण से पार्सल खोलता है। उसे अंदर कई खिलौने सैनिक दिखाई देते हैं। शुरुआत में तो कुछ भी अजीब नहीं लगता। वह छोड़कर किचन में चला जाता है और आराम से ड्रिंक पीता है। तब अचानक जोरदार धमाका होता है। खिलौने जमीन पर गिर जाते हैं। मैक को शक होता है कि वह वापस देखने आता है, लेकिन जब वह डिब्बे में पास पहुंचता है तो अंदर सारे सैनिक गायब हो चुके थे। अचानक उसके पैर में तेज दर्द होता है। एक खिलौना चाकू उसके पैर में घुस गया होता है। सोफे के नीचे हलचल होती है। नीचे झुककर देखने की कोशिश करता है, तभी उसे गोलियों की बारिश हो जाती है। उसमें चेहरे पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। इसके पहले कि वह संभल पाए, तब छोटा सा रॉकेट आता है जिसमें वह दर्द से घुटना पर गिर पड़ता है। जान बचाने के लिए वह भागकर बाथरूम में पीछे छिप जाता है। वह बाहर क्यों हो रहा है देखने के लिए एक छोटा शीशा इस्तेमाल करता है। बाहर पूरा लिविंग रूम गोलियों से भर चुका होता है और उसकी चीज़ें टूट रही होती है। अपनी पिस्तौल लेकर बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल में एक मिसाइल इसके पास गुजरती है। मजदूर होकर वह जवानी फायर करते हुए पीछे हटता है और आखिर में फिर से किचन में छिप जाता है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए वह सोफे के नीचे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। लगातार गोलियां चलने के बाद नीचे कोई आवाज़ नहीं आती। उसे लगता है कि सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन जिसमें वो सोफा उठाता है वहीं आंखों फटी रह जाती है। नीचे सड़कों खिलौना के सैनिक मौजूद होते हैं। वो किसी असली सैनिक की तरह संगठित है। कुछ घायल साथियों का इलाज कर रही है तो कुछ गाड़ियों के बैठकर पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। एक बहादुर सैनिक पलटकार करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक ने कुचल देता है। दूसरा भागने की कोशिश करता है, मगर यह भी बच नहीं पाता। इसके बाद बाकी सैनिक एक साथ मेकअप कर हमला कर देते हैं। मजबूर होकर एक महीने तक चलता है कि कोई सैनिक को ख़त्म कर देता, लेकिन तभी अचानक 3 खिलौने युद्धक हेलीकॉप्टर उसकी तरफ उड़ते हुए आते हैं और उसके मिसाइल डाल देते हैं। एक हेलीकॉप्टर का पार्ट उसके तरफ घायल कर देता है। हर हेलीकॉप्टर में 2-2 पायलट और एक गनर मौजूद होता है। यह मिलकर मैक की ज़बरदस्त हमला कर देते हैं। गोलियों की बारिश में मैक सर की नहीं उठा पाता। जान बचाने के लिए वह बाथरूम के छिपा जाता है, मगर एक गोला दरवाजे के उड़ाकर बड़ा सेट कर देता है और हेलीकॉप्टर अंदर घुस आता है। संकट की घड़ी में मैक एक तौलियों से हेलीकॉप्टर को लपेट कर जमीन पर रख देता है। तभी दूसरा हेलीकॉप्टर भी हमला कर देता है, जिसमें वह गोली मारकर गिरा देता है। जब वह पीछे उठकर देखता है तो पता है कि कुछ खिलौने सैनिक सब अब भी जिंदा है। उन्हें पूरी तरह ख़त्म करने के लिए वह उन्हें उठाकर टॉयलेट में बंद कर देता है। फिर भी अंदर हलचल सुनाई देती है तो टायर ने अंदर फेंकता है कि सिंगारियों के साथ आखिरकार साथ हो जाते हैं। मैक राहत से सांस लेता है और अपने घाव देखने लगता है। तभी दरवाजे के नीचे एक पर्ची अंदर सरकाई जाती है। उसमें लिखा होता है कि मैक आत्मसमर्पण कर लो दे, लेकिन टॉप क्लियर होने के नाते वह चुकने वाला नहीं था। वह जवाब भेजता है कि लड़ाई आखिरी तक सांस तक चलेगी। काफ़ी देर तक बाहर शांति रहती है। जब मैक धीरे से बाहर झाँकता है तो देखता है कि खिलौने सैनिक ने एक बड़ी तोप तैनात कर दी है। अगर वह वहीं रहता है तो सीधा निशाना बन जाता है। मजबूर होकर मैक खिड़की से बाहर निकलता है और 100 मीटर उसी इमारत की बाहरी दीवार पर लटक कर आगे बढ़ लेता है। नीचे गहरी खाई है और गलती और सीधी मौत। उसके पता नहीं होता है कि बीच एक खिलौना हेलीकॉप्टर चुपा छाप ऊपर से नीचे और बढ़ रहा है। मैक बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर लटकता हुआ आगे बढ़ रहा है।
होता है। तभी एक खिलौना हेलीकॉप्टर उस पर गोली चला देता है। मशीन गनर लगाकर उसके ऊपर फायरिंग करता है। मजबूरी से मैक जवाबी गोली चलाता है और हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, लेकिन उसे समझ आता है कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने से जैसा है। वह तेजी से पास की खिड़कियों की ओर बढ़ता है और किसी तरह बालकनी के पर पहुंच जाता है। बालकनी से अंदर झांकने पर देखता है कि कुछ खिलौने सैनिक अब भी बाथरूम में पास खड़े हैं और नई रणनीति बना रहे हैं। साफ है कि उनका इरादा मैक को खत्म करना ही है। तभी मैक की नज़र एक अग्निशामक यंत्र पर पड़ती है। उसकी दिमाग से तुरंत एक योजना बनती है कि एक छोटा खिलौना बाहर फेंक पर सैनिकों का ध्यान भटकता है और चुपके से पीछे जाकर अग्निशामक यंत्र से उन तेज कुहाड़ छेड़ देता है। सैनिक घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच में एक सैनिक छोटा बंदर वाहन में बैठकर उस पर हमला कर देता है। वहाँ उसके पैरों की और गोलियों के चलाने लगते हैं। हालत बिगड़ते ही देख मैक गैस सिलेंडर चलाकर उस वाहन की ओर छोड़ देता है, जिसमें वह वाहन नष्ट हो जाता है। लेकिन परंतु और सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मैक पूरी ताकत के लटपटवार करता है। वह आग का इस्तेमाल करके सैनिक को रोकता है, फिर रसोई से बेलर उठाकर उसे तोड़ देता है। बाकी सैनिक आवाज़ सुनकर चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि मैक उनके पीछे पहुंच चुका है। एक एक कर वह सबको ख़त्म कर देता है। वह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा सक्रिय ना हो, मैक उसके हिस्सों को अलग कर देता है और उन्हें ओवर के डाल देता है। उसे लगता है कि अब खतरा टल गया है। वह राहत के लिए गर्म पानी बैठी सोचता है कि लेकिन अचानक उसकी कलाई पर तेज चोट लगती है। उसकी समझ आता है कि कुछ सैनिक अब भी बचे हुए हैं। वह जल्दी से पट्टी बांधता है और घर छोड़ने का फैसला कर लेता है, लेकिन वो निकलना इतना आसान नहीं था। खिलौने स्पेस फोर्स सैनिक से पहले लिफ्ट में घुस चुका होता है। जैसे ही मैक लिफ्ट के अंदर कदम रखता है तो कंट्रोल पैनल सिंगरियारी से निकलती है और लिफ्ट अंधेरे में डूब जाती है। अगले ही पल में अंधेरे में एक खिलौना सैनिक कूदकर उसके पैरों पर वार कर देता है। लिफ्ट के अंदर हल्की रोशनी से मैक देखता है कि कंट्रोल पैनल से भीतर एक खिलौना स्पेशल फोर्स सैनिक उस तरफ घुस रहा है। यह सैनिक बाकी से सबसे ज़्यादा ताकतवर और चालाक दिखाई देता है। मैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह सैनिक वेंटिलेशन के रास्ते पर ऊपर चढ़ जाता है। मैक समझ जाता है कि लिफ्ट के रुकवाना मौत को बुलाना है। वहाँ एक वेंटिलेशन सांप को चढ़ा जाता है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वह स्पेशल सैनिक उसके पर सिर के ऊपर दिखाई देता है। हाथ में चाकू लिए घातक लगाए बैठा होता है। तभी बंगल की दूसरी लिफ्ट तेजी से ऊपर आती है। वह समय देखकर मैक छलांग लगा देता है, दूसरी लिफ्ट के छत पर गिरता है, वहीं अंदर कूद जाता है, परंतु बटन दबाकर नीचे भागना चाहता है। लेकिन तभी वह स्पेशल सैनिक भी अंदर आ जाता है और नीचे मेकअप सैनिक पर सड़कर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। आखिरकार मैक उसके झटके पर दूर फेंक देता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगता है, मैक फिर से मरने का नाटक करता है। सैनिक पास आता है और अचानक से पकड़ कर पूरी ताकत से दरवाजे की ओर धकेल देता है। सैनिक दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कुछ ही सेकंड तक साथ देती है। आखिरकार दरवाज़ा बंद हो जाता है और वह सैनिक को कुचल दिया जाता है। मैक को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी कुचले हुए एक सैनिक को बैग से बम निकलता है। मैक हैरानी से बैग खोलता है और देखता है कि उसके एक माइक्रो बम लगा हुआ है। अगले ही पल में जोरदार धमाका होता है। इस बार मैक बच नहीं पाता। इसी साथ वह जबरदस्त और अनोखी लड़ाई यहाँ खत्म हो जाती है।